हाय गाइस, आई वेलकम माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 14 आज़ाद द मार्टियर की एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल। दोस्तों, यहाँ इस लेसन का वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने जो है आपको लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी जो है समरी बताई है। दूसरे वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर है और यह थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एक एक नियम के साथ और एक एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। बिना देर किए करते हैं दोस्तों शुरू यह लेसन की एक्सरसाइज। को है दिया हुआ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। अभ्यास में सबको रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। इनके अपन यहाँ पर हिंदी अर्थ जान लेते हैं। रिसीव यानी प्राप्त करना, प्रोवोक यानी भड़का देना किसी को या तो फिर उकसा देना, प्लेज यानी प्रतिज्ञा, क्लेम यानी दावा करना, ट्रबल यानी परेशानी, इन्वॉल्व यानी शामिल होना, मेमोरियल यानी याददाश्तिक, बिट्रा यानी धोखा देना, विश्वासघात करना, एडंट फॉलोवर यानी अनुयायी होना, डिसगेज यानी भेज बदलना, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, स्केप यानी बस निकलना, क्लचेस यानी चुंगल से, वेलेंटली और मेंटर। मेंटर का मतलब होता है यहाँ पर राह दिखाने वाला, एक तरह से आप कह सकते हैं मार्गदर्शक, है ना। बढ़ते हैं आगे वर्ड पावर की ओर। वर्ड पावर का हिंदी मतलब होता है शब्द शक्ति। द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर जम्बल्ड, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको जो है मीनिंगफुल बनाने के लिए इन शब्दों को जो है अरेंज करना है, यानी सही स्थान पर लगाना है। जैसे बी ए टी क्या होता है बेट। अब इसको जो है क्या कर दिया, टी पहले लिख दिया है, फिर बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया। अब ये शब्द जो है रोक दिया, इसको सही करने के लिए इस तरह से जमाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अपने को इस तरह से ही जमाना है, अरेंज करना है सही शब्द जो है। इनको जंबल सेंटेंस बोलते हैं। जंबल सेंटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक के बाद एक जंप करे हुए होते हैं, यानी एक दूसरे के बाद जंप कर जाते हैं, ये इसलिए जंबल सेंटेंस बोलते हैं इन्हों, है ना। यहाँ पर है तो इसका सही हो जाएगा पहले का स्केप, है ना। स्केप का हिंदी मतलब होता है बस निकलना, ये वाला। पहले में आपको ये वाला आएगा ESCAP, स्केप। स्केप यानी बस निकलना। दूसरे में जाएगा आपको मेंटर, ये वाला जिसका मैंने अर्थ बताया था आपको, पहले में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा, जिसका मैंने आपको बताया था मार्गदर्शक। तीसरा है प्लेग। ये प्लेग मतलब होता है आपका कसम लेना, प्रतिज्ञा लेना, वो आएगा आपका, है ना। ये वाला है, ये वाला आपको तीसरे नंबर पर लिखना है, प्लेग। फिर आपका 4 नंबर पे आ जाएगा आपका अर्डेंट आ जाएगा, है ना। ये वाला आपको 4 नंबर पे लिखना है, चौथे नंबर पे अर्डेंट को। फिर आपका नेक्स्ट है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी करना। अर्ली की स्पेलिंग होती है ERALY, अर्ली, है ना। इसका जाएगा EARLY, अर्ली। फिर आपका है नेक्स्ट आ जाएगा प्रिस्ट, PREST, प्रिस्ट यानी होता है पुजारी। फिर आपका आ जाएगा कॉर्ज, COURG, कॉर्ज यानी होता है आपका हिम्मत या साहस, कॉर्ज यानी हिम्मत या साहस। फिर है आपका टेरर। टेरर का मतलब होता है आतंक, है ना। 9th वाले का आपका टेरर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी, मेक एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग द प्रीफिक्स डिस, है ना। आपको डिस जो शब्द है इसको उपयोग करना है और उपयोग करके आपको विपरीत शब्द बनाने हैं। एंटोनियम कौन होता है, विपरीत शब्द बनाना, है ना। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, आप जिनको उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में, है ना। यदि आपने देखा होगा तो जैसे बहुत सारे हिंदी में होते हैं, उस तरह से जो है इंग्लिश में भी होते हैं। डिस लगाकर जो है आपको ये बनाना है। जैसे अपॉइंट में आप क्या करेंगे, डिस जोड़ देंगे ना, डिसअपॉइंट हो जाएगा। सिर्फ आपको DIS जोड़ना है सभी में,
है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ज हो जाएगा, है ना, और डिसअपियर हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा, डिसकंफर्टेबल हो जाएगा और डिसकनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख लें 1 मिनट और, इस तरह से ये जो दिया हुआ है ना, ये जो है आपको दिया हुआ है। जैसे पहले क्या दिया आपको, डिस्कॉर्ज, डिसअपियर, डिसेबल, है ना, डिसएग्री, डिसकंफर्टेबल, डिसकनेक्ट, ये सारी चीजें ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आप देख लें। फिर नेक्स्ट है आपका, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। आपको जो है सही फॉर्म भरकर जो है इनका उपयोग करना है है ना। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, है ना। आपको सही शब्द जो है भरना है। कहाँ से भरना है आपको, ये जो बॉक्स दिया हुआ एग्जाम्पल, जिस तरह से अभी आपने इनके जो है विपरीत शब्द बनाए, तो इसी बॉक्स में से आपको फिल करना है और लिखना है। पहला है आपका, हिज फादर टू ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। तो इसमें आपका पहले में जाएगा वाज डिसएग्रीड, है ना, हिज फादर वाज डिसएग्रीड टू ज्वाइन हिज पॉलिटिक्स। फिर है आपका, द माइस डिसअपेयर्ड एज सून एज दे सॉ द कैट। जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वो गायब होगा। जिसे आपका डिसअपेयर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। मेघना वास टू सी हर मार्क्स इन इंग्लिश। तो इसका आ जाएगा आपका डिसअपॉइंटेड। मेघना जो है अपने स्कूल के मार्क्स देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, है, निराश हुई। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। ही वास डिसेबल आफ्टर द कार एक्सीडेंट, है ना। डिसेबल का मतलब अयोग्य हो जाना है, फिर जो है हाँ अयोग्य हो जाना। पांचवा है आपका, दे हैड डिस्कनेक्टेड फोन बिकॉज पीपल ऑफ वर मिस यूजिंग इट, है ना। नेक्स्ट है, वन शुड नॉट डिस्करेज द चिल्ड्रन, ना, किसी को जो है बच्चों को जो है साहस नहीं गिराना चाहिए, उनको साहस दिलाना चाहिए बच्चों को, है ना। Although he come from royal family, he put up with all the discomfort, है ना। तो आपको डिस्कम्फर्ट लिखना है। नेक्स्ट है आपका, use the following pair of the word in sentence to show the different in their meaning gives in the example, है ना। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको समझाना है ना। यूज द फॉलोइंग पेयर, आपको जो है पेयर यानी एक जोड़ा दिया हुआ है, मतलब दो चीज दी हुई है आपको, किसके, शब्दों की। सेंटेंस में आपको बताना है अलग अलग तरीके से कैसा उपयोग करते हैं उसके। जैसे पहला है आपका सीन और ये सीन। ये सीन का मतलब क्या होता है, दृश्य, और ये सीन का मतलब होता है देखना, है ना। तो हैव यू एवर सीन द सनसेट एट, है ना, क्या कभी आपने अबू का जो है सूर्यास्त देखा है। तो यस, द सीन ऑफ द सनसेट एट अबू इज मार्वलस। जो अबू का दृश्य होता है सनसेट का वो बहुत ही भव्य होता है, सुंदर होता है। तो ये सीन मतलब दृश्य और ये सीन यानी देखना, इस तरह से आपको उपयोग करना है। जैसे सन यानी सूर्य और सन यानी पुत्र, है ना। वेट यानी प्रतीक्षा करना और वेट यानी वजन करना। प्रे यानी प्रार्थना करना और प्रे यानी शिकार करना। हेयर यानी बाल और हेयर यानी यहाँ। न्यू यानी जानना, न्यू यानी नया और न्यू यानी जानना। सी यानी देखना और सी यानी समुद्र। हियर यानी सुनना और हियर यानी यहाँ। इस तरह से आपको जो उपयोग करना है, जिसे सेंटेंस में बनाना है। आप किस तरह से बनाएंगे आप देखेंगे, 1 मिनट आप। जैसे आपको दिया हुआ है, पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ था वो, तो
पहले आपको दिया था सीन, है ना, जिसमें आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। देखते हैं अपन पहला वाला, सन और ये सन मंत्र। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है सूर्य से उदय होता है ना। आई एम माई फादर, सन में जो है मैं अपने पिता का पुत्र हूँ। वेट यानी वजन करना और वेट यानी प्रतीक्षा करना। प्लीज वेट माई फ्रेंड इज कमिंग, कृपया इंतजार कीजिए मेरा दोस्त आ रहा है। व्हाट इज योर वेट, आपका वजन कितना है। प्रे यानी प्रार्थना करना, प्रे यानी शिकार करना। ऑलवेज प्रे व्हेन यू आर इन द ट्रबल, हमेशा प्रार्थना करो जब आप मुसीबत में होते हैं। नेवर प्रे एनी वाइल्ड एनिमल, और किसी भी जंगली पशु का आप शिकार ना करें। हेयर यानी होता है जो है बाल, और हेयर यानी है ना, हेयर यानी तो योर हेयर इज ग्रे, है ना, तुम्हारे बाल भूरे हैं। हेयर इज ब्यूटीफुल आइज। नेक्स्ट है आपका न्यू यानी होता है जानना, और न्यू यानी नया भी होता है। तो दिस इज माई न्यू पेन, या मेरा नया पेन है। आई न्यू दैट ही इज गुड मैन, मैं जानता हूँ वो अच्छा व्यक्ति है। सी यानी समुद्र, और सी यानी देखना। इफ यू वांट टू सी माई हाउस कम इनसाइड, यदि तुम मेरा घर देखना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। ऑल रिवर एंड्स इन द सी, सारी नदियां जो है समुद्र में खत्म हो जाती जाकर। हियर एंड सुनना, और हियर यानी यहाँ। कैन यू कम हियर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। कम हियर माय फ्रेंड, मेरे दोस्त यहाँ आ जाओ। फिर आपका नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब तो बहुत प्रश्न, पहला क्वेश्चन है आपका, वेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बर्न, चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको जो बहुत ही सरल शब्दों में इसके क्वेश्चन आंसर बताए हैं, जो इस लेसन का वीडियो नंबर 2 है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लें। लेट्स लर्न, आओ सीखें। लेट्स लर्न का हिंदी मतलब होता है आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल जो दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यान देना है। इन द, क्या आपको डिफरेंस है इनमें, है ना। आशा, मोहन एंड राधा, तीनों के स्टेटमेंट यानी कथन में। स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। तो दोस्तों यदि आपने कभी नहीं यदि पढ़ा हो जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, वो यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच, है ना, फर्स्ट स्पीकर, क्वेश्चन और रिपोर्टर। क्या होता है इसमें, ये राधा है, ये इससे क्वेश्चन करती है ना, और वो किसके बारे में करती है, वो करती है आशा के बारे में, है ना। यानी राधा ने क्वेश्चन पूछा किससे, मोहन से, और मोहन किससे पूछेगा, राधा से, है ना। अब राधा ने जो कुछ भी बोला है वो किससे बोला है, मोहन से। तो राधा ने मोहन से जो भी बोला है वो किसको बताएगा, राधा को बताएगा, है ना। अब राधा जो है अपने शब्दों में बोलती है, और राधा, है ना, ये जो आशा बोलती है वो अपने शब्दों में बोलती है, लेकिन उसको कन्वर्ट कौन करता है, ये मोहन करता है। यानी राधा, आशा के जो शब्द है वो राधा से बोलता है ना। तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो पहला राधा बोलती है, फर्स्ट स्पीकर, और ये क्वेश्चन, है ना। तो इनकी बातें जो हैं अब इनको जो है अपन देख लेते हैं किस तरह से बनाया गया है। नोट में क्या दिया, नोट द चेंज इन द टेंस। पहले तो आपको काल बदल देते हैं, टेंस बदल देते हैं, फिर नंबर बदल देते हैं और उनके क्रम बदलते हैं इन द डायलॉग स्पोकन में। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका डायलॉग आप बातचीत को बदल देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपीट द स्पीकर, हम जो है जो बोलने वाला होता है उसी बात को दोहराते हैं, एग्जैक्ट वर्ड उसी शब्दों में, एज इन द स्टेटमेंट मेड बाय आशा, जो आशा के द्वारा बनाया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट द स्पीकर सेड बट वी डू नॉट रिपीट द
एग्जैक्ट वर्ड एज द रिपोर्टेड बाय द राधा, है ना, कि हम जो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, जो रिपोर्ट बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं जो हमसे कही गई है, हम वो उसको अपने शब्दों में बोलते हैं, ना कि दूसरे के शब्दों में। जैसे आपको यहां पर थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। जैसे ये रिपोर्टर किससे पूछ रही है, मोहन से पूछ रही है, सिया पूछ रही है। सी सेड, है ना, इससे क्या पूछ रही है, मोहन से जो पूछ रही है वो आशा ने कहा मोहन को। आशा ने क्या कहा, मोहन से कहा आई डोंट वांट टू प्ले टुडे, आज मैं खेलना नहीं चाहती। तो यही बात जो है मोहन बता रहा है राधा को। क्या बता रहा है, सी सेड दैट, उसने कहा, दैट यानी कि सी डिडंट वांट टू प्ले दैट डे, कि वह उस दिन नहीं खेलना चाहती थी, है ना। फिर वो पूछती है राधा से, मोहन, है ना, राधा जो है मोहन से पूछती है, क्या पूछती है, जो आशा ने कहा उससे। आशा ने क्या कहा था उससे, आई वुड लाइक टू सी एन एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन देखना चाहूंगी। तो उसी के शब्द जो है ये बताता है ना राधा को। सी सेड दैट, उसने कहा कि सी वुड लाइक टू सी एन एरोप्लेन, वह एक एरोप्लेन को देखना चाहेगी। फिर राधा क्या कहती है, मोहन से राधा कहती है, आई एम बाइंग दिस पेयर ऑफ, जिसमें जो है एक जोड़ी कपड़े खरीदने, जींस के कपड़े जो है खरीदना चाहती हूँ। तो राधा से क्या बोलता है, सी सेड दैट, उसने कहा कि सी वाज बाइंग दैट पेयर ऑफ जींस, कि वो जो है एक पेयर ऑफ जींस खरीदना चाहती है, एक जोड़ी जींस के कपड़े खरीदना चाहती है। अब इसी तरह की जो बातचीत है उसको आपके अपने शब्दों में बताना है ना। तो किन किन लोगों की बात है ये देखते हैं अभ्यास में। यू मीट मंजू, आप जो है मनुजा से मिलते हैं, एंड सी टेल्स यू, और तुम्हें कुछ बताती है, अबाउट हर ग्रैंडफादर, उसके जो है ग्रैंड मदर के बारे में आपको कुछ बताती है। आप जो है मनुजा से मिलते हैं और मनुजा आपको जो उसकी ग्रैंडफादर मदर के बारे में जो आपको बताती है। क्या बताती है, अब वो कहती है, माई ग्रैंड मदर इज वाइडली ट्रेवल्ड, मेरी ग्रैंड मदर ने जो बहुत जगह जो है यात्रा की है। सी रिसेंटली बॉट ए न्यू ड्रेस, और उन्होंने हाल ही में एक ड्रेस भी खरीदा है। सी रिटन ए नंबर ऑफ बुक्स, और उसने कई किताबें भी लिखी हैं। सी इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, है ना, और उसका बहुत अच्छा साथ था, हमारा कंपनी यानी साथ। सी इज रिसेंटली ब्रोकन हर लेफ्ट फुट, है ना। अब क्या बोलती है आपको बताना है ना, क्या बताती है राधा उसके जो है मंजू को। नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट मंजू टोल्ड यू, अब आपको जो है आपका दोस्त है जो अनिल, उसको बताना है कि मंजू ने आपसे क्या क्या कहा है। ये आपको इस तरह से बताना है। तो क्या होगा, सी टोल्ड दैट, उसने कहा कि हर ग्रैंड मदर वाज वाइडली ट्रेवल्ड, है ना, कि उसकी दादी माँ ने जो है बहुत जगह या बड़ी बड़ी यात्राएं की है। सी टोल्ड दैट, उसने कहा कि हर ग्रैंड मदर हैज रिसेंटली बॉट ए न्यू क्लोथ, उसकी दादी माँ ने जो है हाल ही में नए कपड़े खरीदे हैं। सी टोल्ड दैट, उसने कहा है कि डेट का यहाँ पर अर्थ होता है की, है ना, टोल्ड यानी कहना, हर यानी उसकी ग्रैंड मदर दादी माँ ने, हैज रिटन ए नंबर ऑफ बुक्स, उसकी दादी माँ ने कई पुस्तकें लिखी है। सी टोल्ड दैट, और उसने कहा कि हर ग्रैंड मदर इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, और उसकी दादी माँ का और बहुत ही अच्छा साथ है। सी टोल्ड दैट, उसने कहा ग्रैंड मदर हैज रिसेंटली ब्रोक हर लेफ्ट लेग, कि हाल ही में उसकी दादी माँ का जो है लेफ्ट लेग जो है टूट गया है, ये कहा। नेक्स्ट है, ये टाइम टेबल दिया हुआ है ना, तो आपको इसकी बातों को पूरी करनी है टाइम टेबल की में। तो कौन है, अब्दुल है। अब्दुल हेलो मीना, मीना से मिलता है, बोलता है हेलो। व्हेन डिड यू कम बैक, तुम वापस कब आए, है ना। आई हैड ए लवली टाइम, इट वाज ए लॉन्ग जर्नी टू कोलकाता, है ना, और मेरे पास बहुत ही अच्छा समय है। हैड यानी पास, लवली टाइम है बहुत अच्छा समय।
इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी टू कोलकाता, और ये लॉन्ग जो है एक लंबी यात्रा है कोलकाता की। मीरा बोलती है हेलो अब्दुल, ग्लेड टू सी यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आई कम बैक यस्टरडे, मैं कल आई हूँ। माई जर्नी वास इंजॉयबल, मेरी जर्नी जो है बहुत ही आनंदमय थी। आई वॉज इन दिल्ली, और मैं 2 हफ्ते जो है दिल्ली में थी। अब्दुल बोलता है नाउ यू हैव टू स्टडी अगेन अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, है ना, कि तुमको जो है टाइम टेबल के अनुसार ही तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है। हैव यू सीन इट, क्या तुमने पहले कभी देखा है? मीना बोलती है यस। हैव यू सीन इट, क्या तुम, हाँ मैंने देखा, तुमने देखा है? अब्दुल बोलता है नो, नहीं मैंने नहीं देखा। दैट्स वाई आई वांट टू नो समथिंग अबाउट इट, मैं भी इसके बारे में जो है कुछ जानना चाहता हूँ। अब्दुल बोलता है हु टीचेस अस ईवीएस, हमें ईवीएस कौन पढ़ाता है? जो आपका पर्यावरण सब्जेक्ट होता है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस कहा जाता है। तो वो जानना चाहता है कि हमें ईवीएस कौन पढ़ाता है। तो अब ये टाइम टेबल में देखना है आपको ईवीएस कौन पढ़ाता है, और ये देखो, है ना, ये देखो यहाँ पर ईवीएस लिखा हुआ है, और ईवीएस कौन पढ़ा रहा है? आर खान सर पढ़ा रहे हैं। तो आपको आर खान जो है लिख देना है पहले वाले ब्लैंक में, है ना, इसके अनुसार जो भी जो है आपको ईवीएस पढ़ा रहा है ना। तो आपका जाएगा आर खान टीचर्स अस ईवीएस, आर खान जो है हमें ईवीएस पढ़ाते हैं। शुरू में ही आपको यहाँ पर आर खान लिख देते हैं ना, आर खान टीचर्स ईवीएस। फिर अब्दुल बोलता है हाउ लॉन्ग इज द लंच ब्रेक, कि लंच ब्रेक जो है कितने समय का होता है? तो मीना क्या बोलती है द लंच ब्रेक इज मिनट्स लॉन्ग, यानी इतने समय का होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लंच ब्रेक जो है कितने मिनट का होता है ना। तो यहाँ पर 1:20 से 1:55 का है। तो यहाँ पर कितने मिनट का हो रहा है आपका लंच ब्रेक? 35 मिनट जो है आपका 35 मिनट का हो रहा है, 35 मिनट। तो आपको इस ब्लैंक में जो है यहाँ पर 35 लिख देना है ना, 35 लिख देना है आपको। When does the साइंस क्लास बिगिन, तो वो अब्दुल पूछता है साइंस की क्लास कब शुरू होती है? मीना बोलती है द साइंस क्लास बिगिन एट, अब किस समय पे शुरू होती है आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर इस तालिका से पता लगेगा। तो आपको यहाँ पर साइंस लिखा हुआ है ना। तो साइंस की क्लास आपकी 2:30 से तो 3:05 तक, 2:30 से लग जाती है और 3:05 पे खत्म हो जाती है। तो आपको ब्लैंक में क्या लिख देना है? बिगिन्स एट, है ना। बिगिन्स एट कब से शुरू होती है? 2:30 से। तो आपको यहाँ पर 2:30 लिख देना है ना। 2:30 30 मिनट से जो है शुरू हो जाती है साइंस की क्लासेस। फिर है आपका नेक्स्ट, अब्दुल पूछ रहा है इन विच पीरियड डू वी हैव स्पोर्ट्स, कि हमारा स्पोर्ट का कौन सा पीरियड होता है, तो कौन से पीरियड में हमको जो है ईवीएस पढ़ाई जाती है, तो सॉरी स्पोर्ट सिखाया जाता है। तो वो स्पोर्ट का भी यहाँ से देखेंगे। स्पोर्ट कब से हो रहा है आपका? 3:05 से तो 3:40 तक, है ना। 3:05 से 3:40 तक। तो शुरू का बताना है आपको। शुरू का क्या है आपका, है ना, वो बताना है आपको। तो ये पीरियड नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां पीरियड है आपका, है ना। तो 8वां पीरियड जो है आपका, सॉरी 8वां नहीं 7वां होगा, बीच में लैंग्वेज को भी काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7। 7वां पीरियड किसका होता है आपका? आपका होता है स्पोर्ट का। तो 7, है ना, 7th आपको यहाँ पर लिखना है। 7th पीरियड, केवल 7th पीरियड कर लेंगे, है ना, 7th पीरियड, है ना। व्हाट डज मिस्टर मैथ्यू टीच, हमें मिस्टर मैथ्यू जो है क्या पढ़ाते हैं? तो अब आपको ऊपर देखना है कि मिस्टर मैथ्यू जो पढ़ाते क्या हैं। टेबल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपका मिस्टर मैथ्यू मैथ्स पढ़ाते हैं आपको।
तो आपको ब्लैंक में केवल मैथ्स लिख देना है ना। मिस्टर मैथ्यू जो है हमें मैथ्स पढ़ाते। व्हाट इज द टाट इन द 5th पीरियड, हमें 5th पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है, तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो बता देना। 5वां पीरियड कौन सा होगा, 1 2 3 4 और ये 5वां। 5वें पीरियड में जो आपको संस्कृत कौन पढ़ाता है, टी जोशी सर पढ़ाते हैं, है ना। तो आपको लिखना है इन 5th पीरियड संस्कृत स्टार्ट, है ना। 5वें पीरियड में जो है हमें संस्कृत पढ़ाए जाते हैं। व्हाट डज मिस्टर मैथ्यू टीच, है ना। तो मिस्टर मैथ्यू पढ़ाते क्या है, संस्कृत पढ़ाते हैं। आपको पता लगेगा मिस्टर मैथ्यू जो है ना, सॉरी मिस्टर मैथ्यू जो है आपको मैथ्स पढ़ाते हैं और 5th पीरियड में आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है। फिर है एट व्हाट टाइम डज द स्कूल क्लोज, स्कूल किस समय बंद हो जाता है, तो आपको यहाँ पर समय लिखना है। तो आपका 4:30 को फिनिश हो जाता है, जैसा कि अपने टाइम टेबल में देखा है ना। 3:05 से तो 4:40 तक, है ना, सॉरी 3:40 तक, तो 3:40 को जो आपका जो है स्कूल फिनिश हो जाता है। फिर आगे आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको जो है इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। आफ्टर द असाइनेशन ऑफ जेपी सुंदर, ये असाइनेशन का मतलब होता है हत्या। जेपी सुंदर की हत्या के बाद, आफ्टर यानी के बाद, सरदार भगत सिंह बिकम ए नेशनल हीरो, एक जो है राष्ट्रीय नायक बन गए हैं। किनके बाद, सुंदर की हत्या के बाद। ही बिकम अ सीक्रेट नेम फॉर मिलियन ऑफ यूथ इन इंडिया, और उन्हें जो है सीक्रेट एंड पवित्र नाम मिला मिलियन एंड लाखों लोगों के द्वारा, जो इंडिया के लोग हैं उनके द्वारा, और वो बन भी गए, है ना, पवित्र बन गए हैं। ही बिकम यानी बन गए, सेक्रेट एंड पवित्र, नेम यानी एक नाम, फॉर मिलियंस ऑफ यूथ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे नौजवानों के लिए। हिज नेम इकोज इन द एवरी सिटी, और उनका नाम जो है प्रत्येक सिटी में गूंजता है ना, प्रत्येक गांव में। द वेरी मेंशन ऑफ सरदार भगत सिंह brought sparkle to the eye of the young people. He became an inspiration and motivating for the youth, और वो एक he became यानी बन गए एक प्रेरणा और एक मोटिवेटर बन गए, यानी लोगों को प्रेरणा देने वाले मतलब जो हमारे युवा है, युवा के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं वो लोग, है ना। He gained such a पॉपुलरिटी, और उन्होंने जो है बहुत सारी प्रसिद्धियां प्राप्त की हैं। लीडर एक ऐसे नेता है जो फॉलोड, है ना, फॉलो अनुसरण करते हैं स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, किसकी, अहिंसा की नीति को जो अपनाते हैं। गॉट इरिटेड, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू एडमिट्स इस बायोग्राफी। भगत सिंह बिकम सिंबल ऑफ फ्रीडम, भगत सिंह जो है बिकम यानी बन गए एक प्रतीक किसका, स्वतंत्रता का। द किलिंग ऑफ सुंदर वास सून फॉरगॉटन बट द सिंबल रिमेन्ड, है ना। सुंदर को तो जो है द किलिंग ऑफ सुंदर को मारने के बाद सून फॉरगेट उसे भुला दिया गया, बट द सिंबल रिमेन्ड, केवल उनका प्रतीक रह गया है। इन फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, every village and the town of the Punjab and the most north of India echoes with the name, और जो है in the few, कुछ ही मंथ यानी महीनों में, every village प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में, पंजाब के, है ना, पंजाब के प्रत्येक गांव और शहर में उनका जो है नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में उनका नाम गूंजता है। Many songs were written about him, और उनके बारे में कई सॉन्ग गीत लिखे गए हैं। And thus popularity gain was amazing, जो उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है वो बहुत ही अमेजिंग है।
नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, है ना। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है सही है या वो गलत है। भगत सिंह नेम इकोड ऑल ओवर द कंट्री, क्या भगत सिंह का नाम पूरे देश में गूंजता है, तो सही है, तो पहले का ट्रू है यानी सही। दूसरा है हिज नेम डिड नॉट इंस्पायर फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, क्या उनके नाम से लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती है, तो मिलती है, तो ये दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तीसरा है भगत सिंह बिकम सिंबल ऑफ फ्रीडम, भगत सिंह जो है एक प्रतीक बन गए, किसके, स्वतंत्रता के। हु सेड दिस, यह किसने कहा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, केवल आपको आंसर में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है। दूसरा है आपका अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, आपको जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो इनको अरेंज करना है ना, लगाना है आपको, यानी एक के बाद पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा आएगा, ऐसे। तो आपका अमेजिंग जो है पहले आ जाएगा, है ना, पहले नंबर पे अमेजिंग आ जाएगा। फिर ब्रॉड जो है आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका ब्रॉड आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपका हीरो, ये पहला वाला आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा हीरो, है ना। फिर आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा सिंबल, सिंबल को आपको चौथे नंबर पे लगाना है। तो तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ऐसे आपको जो है जमा देना है। फिर सप्लाई सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के लिए जो है आपको सही एक नाम देना है। क्या नाम हो सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका सरदार भगत सिंह द सन ऑफ इंडिया, है ना। इसका नाम होगा सरदार भगत सिंह ऑफ इंडिया, सरदार भगत सिंह ऑफ इंडिया। फिर आपको यहां पर है लेट्स राइट, आओ लिखते हैं, राइट पैराग्राफ अबाउट द चंद्रशेखर बाय पुटिंग दिस स्टेटमेंट इन द ऑर्डर। आपको जो है ये जो दिए हुए ना, इनको सही से जमाना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। जैसे एज ए रिवोल्यूशनरी ही एडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद, है ना। एज ए रिवोल्यूशनरी, वह एक क्रांतिकारी थी, ही डोडेप, उन्होंने अपना लिया था उनका नेम आज़ाद, है ना। इस तरह से जो है, पर पहले कौन सा आएगा ये देखना है आपको। पहले आपका आएगा बी वाला, बी वाला जो है आपका ये पहले नंबर पे आएगा। चंद्रशेखर वाज बर्न इन विलेज बाबरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, है ना पहले। फिर दूसरे पे जाएगा आपका डी वाला, दूसरे पे थे फॉर हायर एजुकेशन ये वांट संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, है ना, दूसरे में यह आ जाएगा। फिर आपका थर्ड वाले में जाएगा ए वाला, एज ए रिवोल्यूशनरी ही एडॉप्टेड द सरनेम आजाद। फिर आपका चौथे में आ जाएगा सी वाला, सी वाला जो है आपका चौथे में आ जाएगा, है ना। ही वॉज डीपली हार्टेड बाय द जलियांवाला बाग, है ना, मस्करे इन अमृतसर इन 1919, है ना। फिर आपका लास्ट में पांचवे वाले में जाएगा ई वाला, जो लास्ट का है वो लास्ट में रहेगा। ए स्पेशल अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एट भोपाल ऑन बलिदान दिवस, है ना। तो एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता है बलिदान दिवस के नाम पे भोपाल में, ये हो जाएगा आपका। बी वाला पहले नंबर पे आएगा और आपका डी वाला जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा, सी वाला जो है चौथे नंबर पे आएगा,
सी वाला चौथे नंबर पे आ जाएगा। डी वाला तो दूसरे पे आ रहा है ना, सी वाला चौथे पे आएगा, और ए वाला जो है आपका वो तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, और ई वाला जो है आपका 5वें पे आ रहा है। ये आपको नंबर डले हुए हैं, इस हिसाब से आप देख लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।